कहानी मेहनत का उजाला। भारत के एक दूर दराज गांव सीतापुर में एक बालक रहता था, आदित्य। उम्र केवल 13 साल, लेकिन उसके कंधों पर उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। ऐसे में पढ़ाई तो उनके लिए एक सपना जैसा था। हर सुबह जब आदित्य गांव के स्कूल के सामने से गुजरता, वह बच्चों को यूनिफॉर्म में हंसते खेलते देखता। उसके मन में भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन गरीबी ने उसके पंख कसकर बांध रखे थे। स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी, पेन, सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर था। वह केवल दूर से स्कूल को देखता और आगे बढ़ जाता। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, सीखने की, आगे बढ़ने की, अपनी किस्मत खुद लिखने की। पहला मोड़, हिम्मत का पहला कदम। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेतों में काम पर गया। मेहनत करते करते उसने अचानक पूछा, पिताजी, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता? पिता ने उदास होकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं तू पढ़ना चाहता है, पर हमारी हालत तू देख ही रहा है। तेरी फीस कहाँ से आएगी? आदित्य ने उस रात बहुत देर तक चांद को देखते हुए सोचा, क्या गरीबी के कारण मेरा सपना यूं ही मर जाएगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगली ही सुबह उसने गांव के लोगों से छोटे मोटे काम मांगने शुरू किए। कहीं वह दूध वालों को बोतलें धोकर देता, कहीं दुकानों में झाड़ू लगा देता, तो कहीं लोगों के घरों में सामान पहुंचाकर कुछ पैसे कमा लेता। उसकी लगन देखकर लोग भी उसकी मेहनत की तारीफ करते और मदद करते। धीरे धीरे उसकी गुल्लक भरने लगी। पैसे नहीं, अपनी उम्मीदें जमा कर रहा था। स्कूल में पहला दिन, महीनों की मेहनत के बाद वह दिन भी आया। वह स्कूल पहुंचा अपने पुराने कपड़ों में, हाथों में पुरानी कॉपी और एक पेंसिल। जब उसने दफ्तर में जाकर कहा कि वह फीस भरना चाहता है, तो शिक्षक उसकी आंखों में जलती हुई इच्छा देखकर भावुक हो गए। शिक्षक बोले, बेटा, पैसे तो कम है, पर तेरी मेहनत बहुत है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम पढ़ना चाहते हो, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन आदित्य पहली बार स्कूल के अंदर गया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल बेहद खुश था। उसे लगा जैसे उसके सामने दुनिया के नए दरवाजे खुल गए हों। कक्षा में बैठते ही उसने अपने जीवन का सबसे मजबूत संकल्प लिया, मैं गरीबी से हार नहीं मानूंगा, मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़कर अपने परिवार की जिंदगी बदल दूंगा। पढ़ाई और संघर्ष का सफर। अब उसकी दिनचर्या बेहद कठिन थी। सुबह 5 बजे उठकर काम करना, फिर स्कूल जाना, वापस आकर फिर काम करना, रात को किसी लालटेन की रोशनी में पढ़ना। गांव के लोग अक्सर बोलते, इतनी मेहनत क्यों करता है, तू तो बच्चा है। लेकिन आदित्य कहता, गरीबी ने मुझे बच्चा कहाँ रहने दिया। सपना पूरा करना है, इसलिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में सबसे आगे रहने लगा। शिक्षक उसकी लगन देखकर रोज उसे अतिरिक्त समय देते। धीरे धीरे वह गणित, विज्ञान और भाषाओं में इतना अच्छा हो गया कि पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। समस्या का पहाड़, पिता का बीमार पड़ना। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च रुक गया। डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे। मां रोती रहती। आदित्य के सामने 2 रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना, 2 गुना मेहनत करके दोनों संभालना। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब वह सुबह और शाम दोनों समय काम करता, रात को बेहद थका होता, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता। कभी कभी उसे नींद आ जाती, किताबें हाथ में ही गिरी रह जाती, पर उसके सपनों की रोशनी उसे हर दिन जगा देती। गांव की परीक्षा, बाढ़ का कहर। 1 साल गांव में बाढ़ आ गई। कई घर तबाह हुए, खेतों में पानी भर गया, मजदूरी रुक गई। आदित्य और उसके परिवार के पास खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। पर यही वह समय था जब आदित्य ने अपनी काबिलियत साबित की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो भी थोड़ा बहुत पैसे देता वह ले लेता। ये उसका पहला ट्यूशन सेंटर बन गया। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, आदित्य तो मास्टर जी बन गया। और सच में वह बच्चों को इतनी लगन से पढ़ाता कि वे भी जल्दी सीख जाते। स्कूल में बड़ी प्रतियोगिता। एक दिन स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को छात्रवृत्ति और लैपटॉप मिलने वाला था। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में उम्मीद जागी। अगर मैं जीत गया तो घर की हालत सुधर जाएगी और पढ़ाई भी आसान हो जाएगी। उसने रात रात भर मेहनत की। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाली किफायती लालटेन का मॉडल बनाया, जो गरीब परिवारों के लिए आसान समाधान था। प्रतियोगिता वाले दिन उसके मॉडल को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जजों ने पूछा, ये विचार तुम्हें कैसे आया? आदित्य बोला,
क्योंकि मैंने खुद लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ाई की है। मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अंधेरे के कारण सीखने से न रुक जाए। उसके शब्द दिल को छू गए और परिणाम आया, आदित्य विजेता था। जिंदगी में नई रोशनी छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। अब उसके पिता का इलाज भी होने लगा। घर में खुशियां लौट आई। स्कूल में उसे साल का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया। टीवी चैनल तक उसकी कहानी सुनकर इंटरव्यू लेने आए। गांव वाले गर्व से कहते, ये हमारा आदित्य है जिसने मेहनत से अपनी किस्मत लिखी। उच्च शिक्षा और सफलता साल बीतते गए। आदित्य ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्कॉलरशिप की मदद से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया। वहां भी उसने टॉप किया। आगे चलकर वह सौर ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने एक संस्था शुरू की, उजाला फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सोलर लालटेन देती थी। एक दिन वही स्कूल जिसने उसे कभी फीस न होने की वजह से रोक दिया था, उसकी उपलब्धियों को देखकर उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया। वह मंच पर खड़ा हुआ और बच्चों से बोला, मैं भी कभी तुम में से एक था। गरीबी ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उसे जीत लिया। याद रखो, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। उसकी कहानी सुनकर कई बच्चों में नई आशा जाग गई। आदित्य अब केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा था। कहानी का संदेश, गरीबी कभी किसी का भविष्य तय नहीं करती। सपनों को पाने के लिए हिम्मत, मेहनत और विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। एक छोटा कदम भी बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।